हेलो गाइज, करियर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी एसएससी या एनटीपीसी या बैंकिंग या जो भी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा मैथ्स से वो मैं लूँगा। ठीक है, तो पूरा मैथ्स इसमें कवर किया जाएगा। जो भी क्वांट की पोर्शन होगी, आपकी एथमेटिक हो या फिर आपका एडवांस का पोर्शन हो, वो सब एक एक करके धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस बैच का नाम है आपका SSC CGL 2020। ठीक है, तो जो अभी फॉर्म तो आया नहीं है 2020 का, तो जब भी फॉर्म आएगा आप तो फिल करोगे। और जो लोग 2019 का जो फॉर्म भर चुके हैं और प्री का एग्जाम तो हो भी चुका है, बहुत लोग दे चुके होंगे, तो जो लोग मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अभी, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो इसमें पूरे अर्थमेटिक की पहले पोर्शन में देखूंगा, उसके बाद फिर एडवांस की पोर्शन डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है, तो अर्थमेटिक का जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज एक तो टॉपिक है ही, साथ साथ में और भी बाकी सारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक में आपको परसेंटेज का यूज दिख जाएगा। जैसे कि आप मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज दिख जाएगा। या फिर आप कह सकते हो अलजेब्रा में, या फिर अलजेब्रा नहीं तो फिर आपका जो भी एरिया उरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कभी कभी परसेंटेज आपको दिख जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन में, उन सब में आपको देखना है। तो कैसे परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करना है हमें, वो चीज़ें सीखना है यहाँ पे। आज तो हम परसेंटेज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम देखेंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उससे रिलेटेड कैसे उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है आपके क्वेश्चंस में, वो हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का मतलब है जो आपके प्री एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, या फिर CHSLs के एग्जाम में पूछे जाते हैं, CGL प्री में पूछे जाते हैं, या आपके बैंक में पूछे जाते हैं, या रेलवे के प्री में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। फिर होट्स क्वेश्चन में वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मेंस में, वो भी क्वेश्चंस बताऊंगा। और मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा जो नेक्स्ट ईयर आने की संभावना होगी, वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में हम लोग प्रतिशतता बोलते हैं। परसेंटेज जो एक रूट वर्ड सेंट से आया है, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश पता होगी आपको तो। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, वैसे हिंदी में भी आप देख सकते हो सत। सत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तो जब भी हम परसेंट की बात करेंगे हमेशा हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? 100 चलना चाहिए। और ये जो पर आपका प्रीफिक्स है यहाँ पे, पर का मतलब होता है आउट ऑफ। ठीक है, तो जब भी आपका परसेंट का मतलब होगा तो आप क्या बोलोगे? आउट ऑफ 100। ठीक है, जहां भी आपको परसेंटेज दिख जाए, और परसेंटेज का साइन या सिंबल सबको पता होगा, वैसे बहुत बेसिक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज आपको कहीं दिखेगा तो आपको हमेशा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आपके दिमाग में, कि आउट ऑफ 100 कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि परसेंट और नंबर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो कोई आपको कोई नंबर दे रखा है। अब नंबर भी बहुत तरह के नंबर हो सकते हैं। जैसे कि नंबर आपका कैसा हो सकता है? होल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, या फिर नंबर आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो। ठीक है, या फिर नंबर आपका डेसिमल के फॉर्म में दिया हो, कुछ भी हो सकता है। इन सारे नंबर्स को अगर परसेंट में चेंज करना है, क्या करना है? नंबर्स को परसेंट में चेंज करना है, तो हमेशा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी नंबर आ जाएगा तो आप क्या कर दोगे? बस सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी आउटपुट आएगा वो आपका क्या दे देगा? परसेंटेज वैल्यू दे देगा। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मान लो आप यहाँ पे आपको दे रखा है एक होल नंबर, या फिर एक फ्रैक्शन दे रखा है 1/2। एक नंबर दे रखा है 1/2। अगर बोलेगा 1/2 को आपको क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करोगे आप? 1/2 को आप बस सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे 50% आ जाएगा। तो हाफ जो है 1/2 को हाफ भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी परसेंटेज में क्या होगा? 50% के बराबर होगा। ठीक है, अब ये तो फ्रैक्शन हम देख लिए। अगर मान लो अगर वैल्यू आपको, या कोई नंबर आप डेसिमल में दे रखा है 0.25, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सेम करना है। 0.25 को भी आप क्या कर सकते हो? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
परसेंट में लाने के लिए। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25। ये जो 25 है आपका 25% के बराबर है। जो 0.25 की वैल्यू हो गई नंबर को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या बताओगे 25%। अगर ये होल नंबर दे दे, होल नंबर मान लो आप कोई एग्जांपल लो होल नंबर का, जैसे 2 एक आपका होल नंबर है, ठीक है। अब 2 को परसेंट में कैलकुलेट करना है या परसेंट में इसकी वैल्यू बतानी है तो 2 इंटू क्या कर लोगे आप 100। बस सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा 200%, तो 2 की वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर जस्ट इसका वाइस वर्सा, अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि अगर परसेंट को नंबर में चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कि परसेंट को अगर हम नंबर में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा। जैसे कि अभी हमने नंबर को परसेंट में चेंज किया तो क्या किया था 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब परसेंट को जब नंबर में चेंज करेंगे, उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे दे रखा है 30%, एग्जाम्पल के तौर पे कि 30% दे रखा है। अगर आपसे पूछेगा इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी तो आप क्या कर लोगे 30% का साइन जैसे हटाएंगे नीचे में क्या आ जाएगा 100, डिवाइड बाय 100 हो गया। तो आप इसको क्या बोल सकते हो फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में लिखोगे तो 0.3 लिखोगे। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो आप 3/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 30% का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे 30% का मतलब 0.3 हो गया, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में बोलोगे तो 3/10 हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो 75%, ठीक है। 75% को अगर नंबर में कोई चेंज करने बोल दे तो आप क्या करोगे 75/100 कर दोगे, बहुत सिंपल है। जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4, या फिर आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.75। तो ये 75% के बराबर हो गया। ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू 3/4 या 0.75, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं एक करके। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अभी हमें क्या देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज देखेंगे जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। बहुत सारे परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा बार बार यूज होता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। जैसे कि मान लो सबसे इजी सा लेता हूँ 1 को आप क्या लिखोगे 1 इंटू 100, या 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100% बराबर होगा। 100 से मल्टीप्लाई किए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1 भी तो लिख सकते हैं। तो 1/1 किसके बराबर हो गया 100 के बराबर। अगर फ्रैक्शन में 1/2 दिया हो, ऐसे दिया हो, तो आप क्या करोगे 1/2 को क्या बोलोगे 1/2 इंटू 50 करोगे, 50 से सॉरी इंटू 100 करोगे। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50, तो ये 50% के बराबर हो गया। उसी तरह अगर 1/3 पूछा जाए तो 1/3 इंटू क्या करोगे 100 करोगे। 1/3 इंटू 100 जैसे ही करोगे तो आपके परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 33 ठीक है। अगर 1/4 बोला जाए तो क्या करोगे, कितना हो जाएगा आपका परसेंटेज में 25%, ये तो अभी बताया था, ठीक है। अगर उसी तरह 1/5 बताया जाए तो 1/5 क्या हो जाएगा आपका 20% के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 1/6 अगर बात करें तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हो, इतना याद नहीं रखना। जैसे 1/6 क्या हो गया 1/3 का आधा हो गया, तो 1/3 कितना होता है 33 होल 1/3%, तो उसका आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 होल 2/3%, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/4 मैंने बोला यहाँ पे, तो 1/4 किसका आधा है 1/2 का आधा है, तो 1/2 कितना होता है 50% के बराबर होता है, तो 1/4 उसका आधा हो जाएगा, तो 25% के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1/6 के बाद क्या हो जाएगा 1/7। अगर 1/7 फ्रैक्शन को बोलेगा कि परसेंटेज में कितना होता है तो 14 होल 2/7% होगा, ठीक है। उसी तरह 1/8, फिर अगेन 1/8 क्या है आपका 1/4 का हाफ है, तो 1/4 कितना होता है 25% होता है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 12.5% या 12 होल 1/2%। इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो आप 12.5% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन 1/9, 1/9 क्या होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो 1/9 क्या है 1/3 का 1/3 है, मतलब 1/3 का 1/3 है, तो मतलब 33 होल 1/3 का 1/3 करना है,
तो ये कितना हो जाएगा 11 होल 1/9%। ठीक है, ये सारे आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। एक बार समझ जाओगे, धीरे धीरे इतने सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा ये सारे क्वेश्चंस पे, इन सारे परसेंटेज पे, कि आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा खुद ही। जैसे कि 1/10 के बारे में अगर पूछे तो सबसे इजी है, 10% हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट 1/11 है। 1/11 क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 9 होल 1/11%। ठीक है, अगर 1/12 की बात करें तो 1/12 कितना हो जाएगा, 1/6 का आधा होता है, तो 8 होल 1/3%। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो कैसे हम नंबर्स को परसेंटेज में चेंज करते हैं वो देख लिए। ठीक है, ये सारे परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये सारे परसेंटेज आपसे पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब इसी को देखते हुए, इनको बेस मानते हुए अभी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कि उनको कैसे परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था, अभी देख रहे हो आप यहाँ पे सबके न्यूमरेटर में, अंश में क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। अगर 1 की जगह कुछ और आ जाए तो हमें कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को आपको परसेंट में चेंज करना है। अभी फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे वो हमें देखना है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। तो 2/3 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2/1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 1/3 का हमें मतलब पता है, तो 2 इंटू 1/3 को अभी हमने क्या बोला था कि ये 33 होल 1/3% के बराबर होता है। 1/3 कितना होता है, 33 होल 1/3। अब इसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 66 होल 2/3%। तो 2/3% कैसे निकाले, हमें 1/3 का पता था, उसमें क्या किया, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर परसेंटेज में भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका 66 होल 2/3% आ गया। अब नेक्स्ट उसी तरह 3/4 का करना है। तो 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 1/4 का हमें पता है, 1/4 कितना होता है, 25% के बराबर होता है। तो उसी तरह 3 इंटू आप क्या कर लोगे, 25%, तो कितना हो जाएगा आपका 75%। तो 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75%। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देखना है। अब जैसे 5/11 दे रखा है, तो 5/11 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/11 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 5 इंटू 1/11 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं बताओ, 9 होल 1/11% लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा क्या हो जाएगा, 45 होल 5/11%। यहाँ तक क्लियर है। अब 5/12 को भी सिमिलरली उसी तरह करेंगे, 5 इंटू 1/12 कर देंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 1/12 कितना होता है, 8 होल 1/3% होता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40 होल 5/3%। बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमरेटर क्या है आपका, यहाँ पे जो अंश है ये आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से चेंज करेंगे कि 5/3, अगर यहाँ पे देख लो आप 5/3, 3 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो कितना हो गया 2। तो 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 होल 2/3 लिख सकते हैं। उसी तरह तो 40 प्लस 1 होल 2/3 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 होल 2/3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल वैल्यू होगा 5/12 का। समझ में आ रहा है। उसी तरह 7/12 में भी क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, 7 इंटू 1/12 कर दोगे, और फिर से अगेन आप क्या करोगे, 7 इंटू 1/12 की वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे 8 इन होल 1/3% रख दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
7 8 जा 56 होल 7/3%। अब उसी तरह 7/3 तो रख नहीं सकते हम, फिर से आप इसको क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली 58 होल 1/3% हो जाएगा। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके फाइनली ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। कैसा भी परसेंट मतलब फ्रैक्शन दे दे या कोई नंबर दे दे तो आप कैसे उसको परसेंट में चेंज करोगे, या कैसे भी कोई परसेंटेज दे दे या परसेंट दे दे उसको आप कैसे और फ्रैक्शन में या नंबर में चेंज करोगे वो आपको पता चल गया। चलिए अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर परसेंटेज कोई नंबर दे रखा है, मान लो कोई नंबर आपके पास है n, मान लो आपके पास कोई नंबर n है, उसमें अगर आपसे बोला जाए कि इसमें से आपको क्या करना है, n में 10 कुछ x% का इंक्रीमेंट करना है, x% का क्या करना है आपको इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता था पहले, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे और शॉर्ट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई नंबर दे रखा है n दे रखा है, तो इसमें हमें क्या करना है x% इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें करते थे हम लोग स्कूल में, आपने पढ़ा होगा इस तरह, x प्लस x% का इंक्रीमेंट करना है अपॉन में क्या लिख देंगे 100। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास कोई नंबर है 100 का एग्जांपल ले लेते हैं। 100 में आपको क्या करना है, इसमें 100 में आपको 20% का इंक्रीमेंट करना है। 100 में आपको क्या करना है 20% का इंक्रीमेंट करना है। तो आप यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे 100 रख दोगे, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी n की वैल्यू हो गई। तो 100 प्लस x कितना है 20 है, अपॉन में क्या रख दोगे 100 रख दोगे। सॉरी यहाँ पे 100 प्लस नहीं है, ये इंटू है, मल्टीप्लाई है यहाँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, तो 100 इंटू 100 प्लस 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 100 इंटू 120 अपॉन 100, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया 120। तो जैसे ही 100 में आप 20% इंक्रीज करते हो तो आंसर क्या आता है 120 आता है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपका क्या था बेसिक था। अब हमें ऐसे नहीं करना है। अब जैसे कि कोई नंबर दे रखा है, अगर उसमें बोल रहा है कि अगर आपको उस नंबर में क्या करना है 10% का इंक्रीमेंट करना है, मान लो कोई नंबर दे रखा है उसमें आपको क्या करना है 10% का इंक्रीमेंट करना है, तो आप वो नंबर जैसे मान लो n है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट करना है, तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं कि नहीं, 10% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। अगर इसमें इंक्रीमेंट करना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और नीचे हमेशा वही डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11/10। तो अब जब भी 10% का इंक्रीमेंट करना होगा किसी नंबर में तो आप कुछ नहीं करोगे 11/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका खुद ही 10% इंक्रीज करके दे देगा। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो 20% का इंक्रीमेंट करना है, तो 20% का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 20% क्या होता है। 20% आप लिखते हो फ्रैक्शन में कैसे 1/5 लिखते हो, तो इसमें क्या होगा ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 5 + 1 आप क्या लिख सकते हो 6/5 लिख सकते हो। तो उसी तरह आप जैसे 20% का इंक्रीमेंट करना है किसी नंबर n में, तो आप क्या करोगे 6/5 से उसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपको 20% इंक्रीज करके। और भी देख लेते हैं, 25% का मान लो इंक्रीमेंट करना है, तो आप क्या करोगे n इंटू 25% में नीचे क्या आता है 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसी तरह अगर 50% इंक्रीमेंट करना है किसी में, तो आप क्या करोगे सिंपली कुछ नहीं करना है n इंटू 50% को क्या लिखते हैं 1/2, तो 2 नीचे है और +1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो उसमें n में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो दे देगा 50% इंक्रीमेंट। तो आपको आई होप इंक्रीमेंट करना सीख गए होंगे कि किसी नंबर को इंक्रीमेंट, ये आपका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत लेंदी भी था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो ऐसे हमें करना है। ठीक है, वैसे नहीं करना है।
नेक्स्ट आपको देखना है डिक्रीमेंट का केस, कि अगर मान लो किसी नंबर n में, मान लो कोई नंबर n है यहाँ पे, उसमें आपको डिक्रीज करना है, कुछ x% डिक्रीज करना है, ठीक है। सिमिलरली पहले बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या है आपका, कोई नंबर n दे रखा है, अगर उसमें डिक्रीमेंट करना है तो n को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 100 माइनस जो भी परसेंट आपका आएगा उस परसेंट को माइनस करेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे 100। आप इतना करोगे तो आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, मान लो कोई नंबर आपके पास दे रखा है 50, ठीक है, 50 दे रखा है, इसमें आपको मान लो 10% का डिक्रीमेंट करना है, 10% आपको डिक्रीज करना है, 50 में 10% घटाना है। तो कैसे घटाना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, n कितना है आपका 50 है, इंटू 100 माइनस, माइनस क्या करना है आपको, जितने परसेंट का डिक्रीमेंट करना है वो लिखना है, 10 लिख दिया, अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो फाइनली क्या लिखोगे 50 इंटू 90/100, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो जैसे ही 50 में आप डिक्रीज किए 10%, तो क्या आ गया आंसर 45। लेकिन हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ कैसे शॉर्ट ट्रिक्स है, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। मान लो आपको यहाँ पे 10% का ही डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, 10% का डिक्रीमेंट करना है किसी नंबर में, तो कोई नंबर क्या आपका n है, ठीक है, उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, नीचे तो हमेशा 10% क्या लिखते हैं, 10% को 1/10 लिखते हैं, तो हमेशा नीचे तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, लेकिन आप क्या करोगे न्यूमरेटर में बस सब्ट्रैक्ट कर दोगे डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/10 हो जाएगा। और 10 माइनस 1 कितना होता है 9 होता है, तो 9/10। तो इस नंबर में आपको क्या करना होगा 9/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही इस 9/10 से आप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर खुद ही 10% डिक्रीज हो जाएगा। मान लो आपको यहाँ पे 20% अब डिक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे उस नंबर में n इंटू 20% क्या होता है 1/5, तो 20% वैल्यू क्या होती है 1/5 होता है। तो यहाँ पे जैसे देख लो आप 20% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो ऊपर में क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 5 हो जाएगा। अब मान लो आपको 25% का डिक्रीमेंट करना है, तो 25% का डिक्रीमेंट करने के लिए क्या करेंगे n इंटू 25 में डिनोमिनेटर में क्या आता है 4 आता है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3/। उसी तरह अगर मान लो 50% का डिक्रीमेंट करना है, तो आप क्या करोगे n इंटू 50 क्या होता है 1/2, नीचे 2 आएगा, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे अगर किसी नंबर में और किसी परसेंटेज को डिक्रीज करना है, किसी नंबर में कितने प्रतिशत से कमी करना है, तो आपको बस ये इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं कि परसेंटेज को अप्लाई कैसे करेंगे। अभी तक तो जो देख लिए फ्रैक्शन कैसे लिखना है कैसे करना है, अब इस सारे क्वेश्चंस को कैसे लगाना है वो देखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको लगेगा बहुत इजी है, तो बस ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है 30 इज हाउ मच परसेंट डेट ऑफ 90, मतलब आपको बताना है 30 जो है 90 का कितना प्रतिशत होता है। जिससे भी पूछा जाए उसको हमेशा नीचे रखा जाता है कि 90 में पूछा जा रहा है 90 में कितना प्रतिशत होता है 30, तो क्या हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 आ गया। तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, अभी मैंने बताया था 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 33 होल 1/3%। जैसे 1/3 दिखा तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है 30 90 का कितना प्रतिशत है, जिससे में पूछा जाता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है, और जो भी पूछा गया उसको हमेशा ऊपर रखे। मतलब 30 90 का कितना भाग है, तो क्या करेंगे 30/90 कर दिए, तो 1/3 आ गया। 1/3 हमें पता है 1/3 कितना होता है 33 होल 1/3% होता है, ठीक है। या फिर अगर आपको याद नहीं है तो 1/3 इंटू आपको क्या करना होगा 100 करना होगा, ठीक है। इसको जैसे ही करोगे तो आपका 33 होल 1/3% आ जाएगा, या फिर आंसर ऐसे भी हो सकता है 33.33% भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10 इज हाउ मच परसेंट डेट ऑफ 80, सेम ही क्वेश्चन है उसी टाइप का, ठीक है। आपको बताना है कि 10 80 का कितना प्रतिशत होता है, 10 80 का कितना प्रतिशत होता है। तो 80 हमेशा क्या आएगा नीचे आएगा, यहाँ पे 80 क्या आएगा नीचे आएगा, ऊपर में क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/8 लिख दिया। 1/8 को हम
क्या बोलते हैं 12 होल 1/2%, या फिर 100 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आपको लग रहा होगा कि काफी इजी क्वेश्चन है, अभी बस हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 80 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 70। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 80 जो है आपका 70 से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। पहले आप परसेंट बताइए कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 80 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 70। आपके पास दो नंबर है, एक 70 है और एक 80 है। कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना। पहले ये तो बताओ आप कितना अधिक है, कितना अधिक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 अधिक है, ठीक है। 70 में 10 जोड़ देंगे 80 आ जाएगा। तो 10 अधिक है आउट ऑफ कितना, 70 में से, 70 में से अधिक है, तो ये कितना हो गया 1/7। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 इंटू 100 भी कर सकते हो, या 1/7 की वैल्यू हमें पता है 14 होल 2/7% के बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पहले हम देख लिए यहाँ पे नंबर निकाल लिए, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितने में से ज्यादा है, 70 में से ज्यादा है, तो 10/70 कर दिया, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 90। एक आपका 90 है और यहाँ पे 60 है, तो आपको बताना है 60 कितना प्रतिशत कम है 90 से। तो पहले ये बताओ कितना कम है, कितना कम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 30 कम है, ठीक है। कितने में से कम है, 90 में से, ठीक है। कितने में से कम है, 90 में से। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 1/3 हो गया। जैसे ही कट किया आपका क्या आ गया, 60 हाउ मच परसेंट लेस देन 90, तो कितना है 30 कम है, और आउट ऑफ क्या लिख दिया आपने 90, 1/3 कितना हो गया आपका 33 होल 1/3%। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको आप कीजिए, इफ 16 होल 2/3% of a number is added to itself becomes 5600। कोई संख्या है जिसमें कि खुद का 16.2/3% जोड़ दिया जाता है, तो वो संख्या कितना बन जाता है, 5600 बन जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वास्तविक संख्या क्या थी, तो ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। तो देखते हैं 16 होल 2/3% बराबर कितना होता है, ये आप कह सकते हो 1/6 के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका 1/6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था वहां पे कि जब भी परसेंटेज को बढ़ाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 6 + 1 कितना हो गया आपका, ऊपर में 7 आ गया, और डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो आपका क्या हो गया, कोई नंबर 6 था ओरिजिनल नंबर, जिसमें कि इतना परसेंट को ऐड करने के बाद वो नंबर कितना बन जाता है आपका, 7 बन जाता है। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, ये जो डिनोमिनेटर देगा हमेशा क्या देगा, ये आपका ओरिजिनल नंबर देगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया है। और ये 7 किसके बराबर हो जाएगा, जो आपका ये 5600 जो दे रखा है उसके बराबर है। बढ़ाने के बाद कितना नंबर बन जाता है, वो 5600। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 7 यूनिट की वैल्यू जो है, 7 यूनिट की वैल्यू जो है कितना है, 5600 है। तो आपको बताना है 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5600/7 कितना हो गया, 800, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए देयरफॉर 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 800 × 6 कर दोगे, तो कितना हो गया 4800। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा 4800। अगर 4800 में आप 16 होल 2/3% ऐड कर दोगे तो आप देख लेना यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5600 हो जाएगा। तो हमें बेसिक से नहीं करना है, कितना इजीली हो गया, पूरा कैलकुलेशन भी कम हो गया कि 16 होल 2/3% का हमें पता था वैल्यू कितना है, 1/6 होता है। अब जब यहाँ पे ऐड की बात करी गई है क्वेश्चन में, तो ऐड की बात जैसे ही होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जोड़ के ऊपर में लिख देंगे, और नीचे तो हमेशा वो सेम ही रहता है, जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है, ठीक है। हर जो दे रखा है वो हमेशा सेम होता है, अंश सिर्फ चेंज होता है। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसको आपको करना है, लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे है, देखते हैं क्या करना है। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157%, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे 157 नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है, 157 होल 1/7% होगा वहाँ पे, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या है 1/7 है, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 1/7 है, तो 157 होल 1/7। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर 64 किसी नंबर में ऐड किया जाता है, किसी एक संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, वो संख्या खुद का कितना हो जाता है, 157 होल 1/7% हो जाता है। तो आपको बताना है वो ओरिजिनल नंबर क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ब्रेक करते हैं। 157 होल 1/7 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 7 होल 1/7 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है। 100 को अगर 100, ये सारे क्या है परसेंटेज में दे रखा है, ये आपका पूरा परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। 100% को हम क्या लिखते हैं नंबर में 1, 50 को क्या लिखेंगे 1/2, और 7 होल 1/7 कितना हो जाएगा, 7 7 जाए 49 प्लस 1 50, 50/7 हो जाएगा कि नहीं। इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी नंबर दे देगा कोई, तो ये आपका हो गया 3/2 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये आपका हो गया 3/2 हो गया, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में गया तो 1/14 हो गया। इसको और सिमिलरली इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 21 प्लस 1 22/14, ठीक है, ये हो गया। तो आपका 157 होल 1/7% के बराबर क्या आ गया, और इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा 11/7 आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 157% हो जाता है खुद का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ऐड हो रहा है, प्लस 4 यूनिट ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है प्लस 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये जो 4 यूनिट ऐड हो रहा है, जैसे तो आपका 64 दे रखा है, ये जो 64 दे रखा है वही तो है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 64 हो गई। तो आपसे पूछा क्या गया ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या होता है नीचे वाला होता है, तो आपको बताना है 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64/4 इंटू 7, 4 से ये गया 16 टाइम्स में, तो ये कितना हो गया 112 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। फिर से मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से, कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है वो खुद का कितना हो जाता है 157 होल 1/7% हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, पहले ब्रेक कर लिया, 100 प्लस 50 प्लस 7 होल 1/7, 100 को हम क्या किए नंबर में लिख दिया 1, 50 को क्या किया 1/2 लिख सकते हैं, 7 होल 1/7 को क्या लिख सकते हैं 1/14 लिख सकते हैं। उसी तरह फिर मैंने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, तो आ गया 11/7। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 में 4 ऐड करने के बाद क्या आ रहा है आंसर 11 आ रहा है। तो ये जो 4 जो ऐड कर रहे हैं वही नंबर, तो ये 64 वैल्यू दे रखा है, तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज 20% मोर देन दैट ऑफ सेकेंड नंबर, अगर कोई नंबर है और वो किसी दूसरे नंबर से 20% अधिक है, तो दो नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे, एक नंबर यहाँ है और दूसरी नंबर है, ठीक है। तो दूसरा नंबर मैं मान लूँ 100 है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर से अधिक है ना 20%, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ये आपको क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर से 20% अधिक है, 20% ज़्यादा है, तो 100 अगर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। देन हाउ मच परसेंट सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, कितना प्रतिशत कम है, पहले ये तो बताओ कितना कम है, कितना कम है 20 कम है, 120 में से 100 कितना कम है 20 कम है, आउट ऑफ क्या है 120, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है
16.66% होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, वैसे एक तो ये मेथड है, ये आपका मेथड 1 हो गया। इसको और भी मेथड से कर सकते हैं हम। मेथड 2 देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने सिखाया था 20% की बात हो रही है। 20% क्या होता है आपका 1/5 होता है। 20% 1/5 होता है। तो अगर सेकेंड नंबर आपका 5 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 + 1। अगर इंक्रीमेंट की बात करें, इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो अगर सेकेंड नंबर 5 है तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ 6 हो जाएगा। अब इससे ये कितना कम है पूछा, तो ये गया ये किससे कितना कम है, तो 1 कम है, आउट ऑफ क्या है 6 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 16.66% लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, if a number is 25% less than that of a second number, then how much % second number is greater than the first number। इसमें भी सेम उसी तरह है, दो नंबर की बात कर रहे हैं तो 25% की बात हो रही है। 25% क्या होता है 1/4 होता है। तो ये अगर सेकेंड नंबर 4 है तो फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है 25% लेस है। ये 25% क्या आपका लेस है, 25% कम है। 25% कम है तो यहाँ पे आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या लिख दोगे 3/4 लिख दोगे। अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि ये कितना प्रतिशत अधिक है, ग्रेटर कितना है, ये कितना आपसे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, आउट ऑफ क्या 3। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। 1/3 को क्या लिख सकते हैं 33 हो, तो आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, बहुत इजी सवाल होता है, इसी तरह करना है, 1 सेकंड में हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर। अब इस क्वेश्चन में 2 नंबर की जगह क्या है 3 नंबर ले लिया गया है। ठीक है, इसमें 3 संख्या है आपके पास, एक संख्या यहाँ देखेंगे, एक संख्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 संख्या ली गई है। तो एक 30% कम है और एक 40% कम है। अगर ये आपका 100 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 100 से 30% कम कर दिया, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, देन हाउ मच % फर्स्ट नंबर इज मोर देन द सेकेंड नंबर। आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पे देखो थर्ड नंबर हमने 100 मान लिया है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 30% कम, 100 का 30% जैसे ही कम करेंगे तो 70 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या आपका 40% कम दे रखा है, तो आपका 100 में 40% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि देन हाउ मच % फर्स्ट नंबर इज मोर देन दैट सेकेंड नंबर। ये जो फर्स्ट नंबर है कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आप यहाँ पे दिख रहा है 10 ज़्यादा है, आउट ऑफ कितना 60 में। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 1/6 ज़्यादा है। 1/6 को अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे 16.66%। तो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरह आज तो हम जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका परसेंटेज से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। धीरे धीरे और भी जो कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस लगा लिए हमने, और कल कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए बाय बाय।